कोई ग्रह लंबे समय के बाद में परिवर्तन करने वाला होता है तो वह अपने प्रभाव तेज लाता है और विशेष हो जाता है अगर राहु और केतु अपना परिवर्तन कर रहे हों, क्योंकि यह जो परिवर्तन का समय होता है, संधि काल का समय होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या है कि राहु और केतु के ऊपर अगर बात करते हैं तो एक तो बड़ा राहु केतु को समझना मुश्किल होता है क्योंकि भरोसे के लायक ग्रह है नहीं, और राहु केतु राक्षस ग्रह हो जाते हैं। राक्षस मीन्स असुर ग्रह है क्योंकि इनका स्वभाव असुरों वाला ही है। चाहे इनको अमृतत्व हासिल होने के बाद में देवताओं की श्रेणी या ग्रहों की श्रेणी में जरूर आ गए, ये देवताओं की श्रेणी में आ गए, फिर भी इनका जो दिमाग है, इनका जो व्यवहार है वह पूरा ही पूरा असुरों वाला है। देने पे आए तो बहुत कुछ दे दे, और अगर वही चीज छीनने पे आ जाए तो बिल्कुल आपको ऐसी स्थिति कर देते हैं, आपको या मुझे ही नहीं किसी को भी राहु केतु अगर छीनने पे आ जाए तो राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगाते। और राहु की बात करेंगे इस वीडियो में, वृषभ राशि को केंद्र में लेकर के करेंगे। राहु वह ग्रह जो अचानक से चीजें देने में और लेने में, ना केवल देने में और लेने में भी सक्षम होता है। चुटकी बजाई इधर से काम हुआ और वह काम था राहु का। आपने और मैंने कई बार देखा है ऐसी परिस्थितियां कि लोग जो कल तक कुछ ना हुआ करते थे और आज अचानक से बहुत कुछ हासिल कर लिया उन्होंने, रातों रात बिल्कुल उनकी किस्मत बदल गई, तो उसके पीछे केवल और केवल दूसरा ग्रह नहीं होगा, केवल और केवल उसके पीछे राहु होगा। राहु की दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं कुछ भी ऐसी आई हो और राहु उसकी कुंडली में बहुत अच्छा हो गया, गोचर में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाए, तब यह चीजें होती है। अब वृषभ राशि के लिए राहु जो पिछले 18 महीने, क्योंकि राहु 18 महीने में चेंज करता है, अभी 17 महीनों में लगभग 25 दिन लगभग बाकी हैं इसको चेंज होने में, तो 18 महीने से आपके द्वादश भाव में लगभग यह था, 17 महीने में, 17 महीने से आपके द्वादश भाव में था। द्वादश भाव में आपको कई तरह की यहां पे परेशानियां देने का काम तो किया होगा। क्या सभी को परेशान किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वृषभ राशि वाले जातकों को सभी को परेशान किया हो। कईयों को इस समय में बहुत कुछ दिया भी है राहु ने। और यह राहु जब परिवर्तन करता है, इस वीडियो में केवल राहु की बात करेंगे। राहु जब परिवर्तन करता है तो वह 18 महीने का होता है और लगभग 1.25 महीने पहले से उसके असर आना शुरू हो जाते हैं, और वह असर आपको 15-20 दिन में, 25 दिन से आने शुरू हो गए होंगे। द्वादश भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, यह चीज को समझे, क्योंकि मेष राशि में था, मेष राशि से परिवर्तित हो रहा है, तो आपके द्वादश भाव के जो भी परेशानियां थी वह सारी ही यहां से छूट जाएगी। द्वादश भाव की परेशानियां क्या? अब जरूरी नहीं कि जैसा बताया कि सभी को बुरा कर रहा हो, कुछ लोगों को अच्छा भी किया। कईयों के कोर्ट केस के फैसले जो थे, फैसले उनको मिल गए, फैसले मीन्स उनके फेवर में आ गए। कईयों की बीमारियां लंबी थी, वह ठीक हो गई, और कईयों के साथ में बुरा करने पे आया तो झूठे इल्जाम में फंस गए लोग। कईयों के साथ बुरा करने में आया तो पति पत्नी के तलाक तक यहां से करवा दिए राहु ने। कईयों के बुरा आया तो पति पत्नी में आपसी सामंजस्य तोड़ दिया। कईयों के अगर बुरा आया तो वह जो पति पत्नी में शारीरिक कमजोरी डाल दी, और कईयों के अगर बुरा यहां से आया है तो जॉब तक छूट के बैठ गया, राहु ने छुड़वा दिया, विदेश में ले जाके फंसा दिया। वीजा लग जाना चाहिए था लेकिन लगा नहीं, वीजा लगने के बाद में कैंसिल हो गया। ऐसी परिस्थितियां भी आपको यहाँ पे द्वादश भाव के राहु ने दी। मेडिकल खर्च में पैसा खूब लगा दिया, पैसा लगाते गए लेकिन वहां से निजात ना मिली हो। मेडिकल खर्च का भी हाउस यहीं से देखा जाता है। खर्च जो होता है, बीमारियों में पैसा लग रहा है लेकिन पता ना चले, घर में किसी ना किसी को बीमार रख दिया हो इसी द्वादश भाव के राहु ने, तो यह सारे ही असर यहां से पूर्णतः खत्म होते हुए चले जाएंगे। तो क्या
राहु परिवर्तित करके आपके लाभ भाव में जा रहा है, मीन राशि में जा रहा है, तो वहां से आपको अच्छे रिजल्ट देगा। शायद हाँ और शायद ना, इसके दोनों ही कारण बनते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का आएगा कि दोनों बातें करते हैं, बिल्कुल दोनों बातें करनी पड़ती है, क्योंकि इसका विश्वास नहीं है राहु का। आज हम बोल दें बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा और वह चीज बुरी हो जाए, क्योंकि राहु राक्षस ग्रह है। आपकी कुंडली में कहां बैठा है वो तो हमें पता नहीं, कुंडली में कहां बैठा है, दशा महादशा क्या है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा किसकी बनी है, क्या जोड़ बना है, यह सब चीजें भी तो होती है ना। तो इस सभी का मेल जोल करके देखना पड़ता है। फिर भी यहाँ पे एक जनरल बात है कि आपको द्वादश भाव के जितने भी पूरे रिजल्ट थे वह सारे ही यहां से पूर्ण रूप से निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं राहु के पास में दृष्टियां, क्योंकि यह देखिए राहु का जो साइकिल होता है 18 साल का होता है। 18 साल आज चेंज कर रहा है, आज का मीन्स अभी 30 अक्टूबर को चेंज कर रहा है। परिवर्तन का जो समय रहेगा, बदलाव जो रहेगा 30 अक्टूबर को रहेगा। अब यह 30 अक्टूबर को चेंज कर रहा है तो 18 साल बाद में वापस मेष राशि में आएगा, ये पूरे 18 साल ले लेगा यहाँ पे। तो इसीलिए इसका परिवर्तन और प्रभाव भी वैसा ही होता है। अब द्वादश भाव की यहां पे बात हो गई। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, आपको व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज। शुल्क आप पता करके स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अब दृष्टियों की बात करते हैं तो दृष्टि संबंध बहुत मायने रखते हैं। देखिए यहां आपके द्वादश भाव लाभ भाव होता है, वहां पे आएंगे। लाभ भाव के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मीन्स जब चेंज करके कहां से क्या प्रभाव लाएगा उसके लिए अलग है। लेकिन अभी परिवर्तन करके आपसे क्या प्रभाव थे जिनको छोड़ रहा है, कहां से निजात मिल रही है, तो इसका भी है। अब यहां पे देखिए हमेशा उल्टा चलता है, राहु और केतु दोनों ही ग्रह कभी सीधे नहीं चलते, हमेशा उल्टे चलते हैं, देखते सीधे। यहां पांचवी दृष्टि बहुत ज्यादा आपको यहां पे पांचवी दृष्टि का प्रभाव भी तेज था, क्योंकि पांचवी दृष्टि या नौवीं दृष्टि, ये दृष्टियां जो होती है ना, ये क्या करती है, जहां बैठता है वहां से तो असर लाता ही है, लेकिन दृष्टियां जो होती है वहां से इंपैक्ट ज्यादा बड़ा लेकर के आता है। कोई भी दृष्टि हो वहां पे असर ज्यादा गहरा आएगा, धीरे आएगा लेकिन गहरा आएगा। तो वो इंपैक्ट आपके सुख भाव पे आ रहा था। अब आपका जो सुख भाव है यहां पर, यह शुक्र के अधीन है आपकी राशि, लेकिन शुक्र के अधीन होकर के भी सूर्य को आपका सुख भाव मिला। अब सुख भाव क्या हो जाता है, सुख भाव हो जाता है यहाँ पे, सुख भाव को फोर्थ हाउस को कहा जाता है भौतिक सुख। यहां से माता का सुख देखा जाता है, यहाँ पे गहने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो देखे जाते हैं, यहां से आपके वाहन देखे जाते हैं, वाहनों का सुख देखा जाता है, आपके वाहन बार बार खराब तो नहीं हो रहे, ऐसी स्थितियां यहां से देखी जाती है। आपके घर में दरारें तो नहीं आ गई हैं, यह भी यहीं से देखा जाता है। आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां जो समझाने से थोड़ी सी समझ में मुश्किल से आए, इसको ऐसा कह सकते हैं, रात में सो रहे हैं अचानक से आवाज आना, वह क्या है, इसको कुछ लोग गलत वे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इफेक्ट डालती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है राहु। जब सुख भाव में जब भी दृष्टि आती है तो एनर्जी पे इफेक्ट आता है, घर की जो वाइब्स होती है उसमें इफेक्ट आता है। तो वो वाइब्स जब हिलती है तो उसकी आवाजें भी आती है। यहां से सवाल आएंगे खूब सारे, लेकिन समझाने में बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही है कि उसका असर आता है। तो यह सारी ही चीजें आपको, एक तो भौतिक सुख में दिक्कतें आई होगी, कोई प्लॉट, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहें, कोई खेत खरीदना चाहें, तो उसके लिए पैसा होते हुए भी आप ना ले पाए हों, या बहुत लंबे समय से प्लान था, दिक्कतें आई, कोई प्रॉपर्टी आपकी फंस गई हो, आपकी पैतृक संपत्ति फंस गई हो, ऐसी भी यहाँ पे कई सारी आपको देखने को मिली है। तो वह सारी ही चीजें यहाँ से भौतिक सुखों में पूर्ण रूप से आपके राहु की दृष्टि यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पे असर क्यों था राहु का,
असर क्यों था, वो तो पांचवी दृष्टि थी, लेकिन बुरा कैसे बन गया? बुरा इसलिए बन जाता है राहु और सूर्य का संबंध आपस में बहुत अच्छा नहीं है। राहु और सूर्य, राहु केतु के टुकड़े होने का जो असर, इसका टुकड़े होने का जो पूरा पूरा जिम्मेदार माना गया है वह राहु और केतु मानते हैं सूर्य और चंद्रमा को ही, तो विशेष इनकी दुश्मनी सी बन जाती है सूर्य और चंद्रमा के साथ। और यह जो सिंह राशि है यह सूर्य की राशि होती है और सूर्य का भाव हो जाता है, तो यहाँ पे असर भी वैसा ही लेकर के आया। माता के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब कर दिया हो, या कईयों के माता की स्थिति बहुत ज्यादा, माता के तुल्य लोग जो आपके हैं उनके साथ में संबंध बिगाड़ दिए हो, ऐसी परिस्थितियां थी, तो यहां से पूर्ण निजात मिलेगी। अब वह दृष्टि कहाँ आएगी? अब वह दृष्टि भी तो हो गया ना, जैसे वह चेंज कर रहा है तो वह दृष्टि डायरेक्ट आपके गिनेंगे तो सीधा आएगी आपके पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव के जब चेंज हो जाएगा तो पराक्रम भाव पे आएगी दृष्टि, तो पराक्रम भाव पे राहु का असर होगा। उसका क्या असर होगा वो एक वीडियो आएगा उसमें बता देंगे पूरा पूरा, क्योंकि इसमें सबका सम्मिलित कर लेंगे आगे पीछे का, तो समझ में भी नहीं आएगा और दिक्कतें आएगी, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। अब दृष्टि संबंध जो सातवां है, सातवें दृष्टि में हमेशा केतु रहेगा, तो केतु इंपैक्ट हमेशा यहां पे रखेगा। जैसा 12वें भाव में बताया कि पति पत्नी के दिक्कतें डाल दी आपसी संबंधों में, जॉबलेस कर दिया, जॉबलेस की बड़ी परेशानी यहां पे आएगी, वो केतु की वजह से थी। यहाँ पे राहु का तो असर था ही, लेकिन केतु की वजह से थी वो जॉबलेस हो जाना, जॉब में टारगेट करना, किसी ने टारगेट किया हो आपको, ये सारी परेशानियां कम होंगी। और यहीं से अगर नौवीं दृष्टि की बात करते हैं तो अष्टम भाव पे आ जाते हैं। जिन लोगों को नींद में समस्या थी, सोने में समस्या थी, सोने के लिए परेशान होते थे, सोने से याद आया जो गोल्ड होता है वह भी चोरी हुआ हो, यहां आपका गोल्ड चोरी हुआ, गोल्ड खो गया हो, सोना, तो ऐसी परेशानियां हुई होगी। वो 4th हाउस पे जो दृष्टि थी। अभी 8वें बात करते हैं, 8वें भाव पे जो दृष्टि थी, 9वें, नींद में परेशानियां कम होंगी, ब्लड प्रेशर या शुगर की परेशानी थी वह कम होगी या खत्म सी हो जाएगी। जिनको फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ, मेन रोग हुआ हो किन्हीं को फेफड़ों में, तो वह भी यहाँ पे आपका थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। और यह पूरा पूरा असर है ना, सब अच्छे कैसे बन रहे हैं, अच्छे कैसे बन रहे हैं, अच्छे का मीन्स यहाँ पे राहु जा रहा है, तो एकदम से अगर बात करें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल अच्छा सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बृहस्पति वहीं रहेंगे, आपके द्वादश भाव में बृहस्पति रहेंगे, और बृहस्पति की स्थितियां देखोगे तो बृहस्पति की स्थिति एक तो बन जाती है आपके अष्टम भाव की ही, तो अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, तो वो अपना असर कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आएगा। तो वह बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यह सारी ही परेशानियां कम जरूर हो जाएगी। वीडियो में काफी कुछ अपन ने बात की, वीडियो काफी लंबा भी हो गया होगा। अब उपाय क्या करना है, हमेशा के लिए यह उपाय होगा। एक तो जिन लोगों के साथ में, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जिन लोगों के साथ में या जिन लोगों के साथ की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको उन लोगों का नाम लेकर के किसी भी माँ काली के मंदिर में या माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ सरस्वती के मंदिर में प्रतिमा के सामने आप पीले कलर की कोई मिठाई चढ़ाएं, उनका नाम लेकर के, इनसे परेशानियां हो रही है, इनको कृपया करके माता सुधारें, तो वह ठीक होगा। दूसरा, चंदन का इत्र लगाएं, हाथ में घड़ी पहने, राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वीडियो में काफी कुछ बातें हुई, और भी होती रहेगी। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी ही आपके सामने और भी कई तरह के वीडियो आने हैं, और राहु पे और खूब सारा, राहु है ना बहुत बड़ा समंदर है, राहु खुद ही अपने आप में, तो इस पे खूब सारे वीडियो आएंगे राहु को समझने के लिए। तो जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।